सत श्री अकाल। हेलो, वेलकम टू द चैनल सिखिज़म एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम बात करेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा आराम कहाँ और कैसे मिल सकता है। आपने भी देखा होगा, जब कभी आप बहुत थक जाते हो, पूरा दिन काम कर रहे हो, नहीं भी करो तो भी आप थक जाओगे, आपकी बॉडी थक जाएगी, आपका माइंड थक जाएगा। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है अपनी बॉडी को, माइंड को रेस्ट देने का। तो आपको कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा आराम, और वाणी क्या कहती है, गुरबानी क्या कहती है कि हमें कैसे और कहाँ सबसे ज़्यादा आराम मिल सकता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बाबा जी ने हमें, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 796 पे बाबा जी हमें बताते हैं, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे, हर गुरु मिलावो मेरे प्यारे, घर बसे हरे। तो घर जाके आपने देखा होगा, कभी भी आपको, इवन आप बाहर घूमने भी जाते हो तो भी आप कहते हो मुझे घर जाना है, मुझे घर जाके ही पूरा आराम मिलता है। एक एक्साइटमेंट के लिए चले जाते हो कहीं घूमने, मगर वहाँ से भी आप थक के आते हो और आपको लगता है घर जाना है। तो ऐसे ही मन को भी जो सबसे ज़्यादा आराम मिलेगा वो अपने घर जाके ही मिलेगा। और उसका घर क्या है वो बाबा जी बताते हैं कि जो मन है वो दुनिया में घूमते घूमते इतनी ज़्यादा उस पर इम्प्रेशंस, इतने विजुअल्स और थॉट्स के उस पर इतने ज़्यादा इम्प्रेशन बन गए कि उसको एक्चुअली अपना घर क्या है ये ही भूल गया है। तो वो इधर उधर भटकता रहता है, थकता रहता है, सोचता है कहीं मुझे आराम मिल जाए, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि कहाँ उसको सबसे ज़्यादा आराम मिलेगा। तो उसके लिए बाबा जी बताते हैं कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जैसे हम जो कॉन्शियसनेस है, हम एक लाइट हैं, कॉन्शियसनेस है, और वो मन जो है उसका घर जो है हमारी अपनी कॉन्शियसनेस में है, अपने अंदर ही उसका घर है, पर वो बाहर भटक रहा है। तो जब वो बाहर भटक रहा है तो उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, उसको घर आके ही रेस्ट मिलेगा। और उसको कैसे पकड़ के खींच के अपने घर में वापस लाना है, वो काम आसान हमारा गुरबानी कर देती है। जैसे ही हम उसको गुरबानी की पावर से अंदर लाते हैं, बाहर जो इतना फैला हुआ है अलग अलग चीज़ों में वो अटका हुआ है, गुरबानी की पावर जैसे जैसे हम मूल मंत्र जपते हैं, बानी करते हैं, तो मन उस पावर से अंदर खींच के हम उसको बिठाते हैं। शुरू में मुश्किल होती है क्योंकि वो इतना ज़्यादा भटका हुआ, इतनी ज़्यादा उसके अटैचमेंट्स इधर उधर लगा हुआ है कि वो आने को तैयार ही नहीं होता। थक भी रहा होता है फिर भी उसको उन्हीं चीज़ों में लगे रहना है जिनमें वो थक रहा है। उसको ये नहीं पता कि मुझे रेस्ट कहाँ मिलेगा। तो जब गुरबानी हमें बताती है, उसकी समझ से, उसकी पावर से उसको हम खींचते हैं अंदर। जब गुरुद्वारे में देखते हैं तो जो पाठ करने का, बानी करने का, कीर्तन में बैठने का मेन मकसद क्या होता है कि मन को पकड़ना है, जो इतनी देर के लिए वो पकड़ा नहीं जाता। जो गुरबानी में बैठ गया आधा घंटा, एक घंटा, धीरे 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 उसका स्टेमिना बढ़ता जाता है, तो मन अंदर पकड़ में आता जाता है और वो अपने घर में अल्टीमेटली अपनी कॉन्शियसनेस में जब आके जब बैठ जाता है तो उसको रियल पावर, रियल आराम मिलता है। बट इनिशियली पावर अपनी तरफ से वो मेहनत हल्की सी डालनी पड़ेगी। तो वो बाबा जी हमें बताते हैं कि ये एक तरीका है उसको अपने घर पे वापस लाने का, उसको रेस्ट देने का। और रेस्ट देके क्या होता है, पावरफुल बन जाएगा। फिर उसका आपका जो मन होगा आप उससे करवाओगे। जो बोलते हैं माइंड इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। जब वो बाहर भटका होता है, इधर उधर चीज़ों में लगा होता है, तो वो हमारा मास्टर बना होता है, हमसे जो चाहता है वो करवाता है। मुझे यहाँ मज़ा मिलेगा, चलो वहाँ चलो, मुझे वहाँ मज़ा मिलेगा, चलो वहाँ चलो। लेकिन जब वो सर्वेंट बन जाता है, जब वो हमारे कंट्रोल में, हम क्या है, कॉन्शियसनेस है, लाइट है, गॉड का एक पार्ट है हम, और उस माइंड को हम प्रभु की गुरबानी से अपने कंट्रोल में लेके अंदर ले आते हैं, तो क्या होता है, फिर हमें सही और गलत पता चलता है। हमारे को पता है कि सही खाना है या गलत खाना है, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हमें एक्साइटमेंट चाहिए। तो हमें कहीं भी बाहर घूमना है, वहीं खाना है, और फिर हमें उससे बीमार हो जाना है। लेकिन जब पावर आ जाती है हमें पता, तो नॉर्मल दाल रोटी में भी हमें वो आनंद मिलता है जो बाहर की किसी चीज़ में नहीं मिलेगा, क्योंकि घर के अंदर आनंद आ गया। हमारे हमारे अपना जो कॉन्शियसनेस है वो ब्यूटीफुल है, उसके अंदर मन भी एब्जॉर्ब हो गया है, तो वो ब्यूटीफुल बन गया है। तो ये गुरबानी बताती है। फिर अल्टीमेट स्टेज जो होती है वो कि नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। बाबा जी बोलते हैं कि जो नाम जप के विश्राम जिनको मिलना शुरू हो जाता है,
उनको उन पूरक मतलब उन लोगों को उत्तम मानो कि वो उत्तम है, मतलब सुप्रीम बन गया, मतलब पावरफुल बन गए, सुप्रीम बन गए, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स वो बन गए हैं जिनको नाम जप के विश्राम मिलता है। फिर उसके बाद बाबा जी आगे भी इसी में बोलते हैं कि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन हरजी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान, मतलब वो प्रभु हमेशा तेरे साथ है। ये तेरे को तब पता चलेगा जब मन को पकड़ के अंदर लेके आएगा, तो दिखेगा कि प्रभु तो मेरे साथ हमेशा है, और रंग मानेगा, जैसे कि जो रंग उसको चाहिए, जो उसको आनंद, जो जॉय, जो ब्लिस चाहिए, वो गुरमति से ही, मतलब मत जब गुरु के अंदर लग जाएगी और उसकी बात वो सुनने लग जाएगा, तो ही वो रंग मान सकेगा। मन शांत आई वजी वधाई, ता हुआ परवान, यूँ कहे नानक मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 482 पर है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 796 पे क्या बाबा जी बता रहे हैं? हर गुरु मिलाओ मेरे प्यारे, घर बसे हरे, रंग रलियां मानो मेरे प्यारे, हर कृपा करे। मतलब कि रंग रलियां, लोग क्या सोचते हैं रंग रलियां मतलब कि बाहर जा रहे हैं, डिस्कोस में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, दैट इज़ रंग रलियां। दैट इज़ नॉट रंग रलियां, दैट इज़ ओनली टेम्परेरी एक्साइटमेंट, जो कि थोड़ी देर के लिए आप लोगे लेकिन फिर आप डिप्लीट हो जाओगे। लेकिन जो रंग रलियां गुरु नानक देव जी बताते हैं, जो तरीका बताते हैं, वो जो रंग एक लग जाता है मन को, उसमें वो परमानेंट ब्लिस में आता है और उसका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये तरीका हमें अपनाना है अपने आप को आराम देने के लिए, अपने मन को, क्योंकि कई बार देखा होगा कि सो के भी उठते हैं तो भी थका हुआ होता है मन, तो वो फ्रेशनेस महसूस नहीं होती, कहीं घूम के आते हैं तो भी नहीं होता। उसको चाहिए क्या, ये पहचानना है कि एक्चुअल में मन वो एक टूटा हुआ अंश है, उसका जोत का ही, उस जोत में जब तक वो कॉन्शियसनेस में मर्ज नहीं होगा तब तक उसको रियल रेस्ट, रियल खुशी नहीं मिलेगी। जैसे कि कोर्ट में भी कहा है, द बेस्ट प्लेस टू रेस्ट इज़ इन द ब्यूटी ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। मतलब जो सबसे बेस्ट जगह है रेस्ट करने की, वो जो अपनी कॉन्शियस ब्यूटीफुल हो जाती है, उसके अंदर हम मर्ज हो जाते हैं, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू रेस्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।